हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस की इस क्लास में आपका स्वागत है। हमने कहा था साइंस के सारे वीडियो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आते रहेंगे। जैसे पहला चैप्टर हमने बताया, जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं कोशिका वाला देख लें। कल हमने नया चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के बारे में हमने बेसिक से पूरा बताया था कल के वीडियो में। उसी के आगे अगली कड़ी हम प्रारंभ करते हैं। पाचन तंत्र में हमने देखा कि पाचन तंत्र क्या था भैया। तो आपने देखा जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने के लिए क्या होना चाहिए, वही क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। और ये क्रिया कैसे होती है, तो एंजाइम और जल की उपस्थिति में होती है। फिर हमने बताया कि पाचन के कितने अंग होते हैं। तो अंगों में पाचन जो करते हैं उनमें से सबसे पहले प्रारंभ होता है मुख गुहा। वहीं से क्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। आज का वीडियो जो होगा मुख गुहा से होगा। एक एक बात को समझना, बहुत आराम समझना, समझ में सब आएगा। पीछे वाला वीडियो देख लेना जो नहीं देखे। मुख गुहा के बारे में बात किया जाए बच्चा, जैसे मुख गुहा के बारे में बात किया जाए तो मुख गुहा का मतलब ये जो मुंह दिखा रहा तुम्हारा, यही जैसे कौर टूरे रोटी कैसे डाले तो कहाँ का मुख गुहा में गया। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है ना। तो मुख गुहा से भोजन का क्या होता है, पाचन शुरू होता है। तो मुख गुहा के बारे में बात किया जाए तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है, भोजन का पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। हमने कहा ना, भोजन के पाचन की शुरुआत सबसे पहले कहां से होगी, मुख गुहा। और मुख गुहा के अंदर तुम्हारे दांत भी आएंगे, जीभ भी आएगी। ये किसके अंतर्गत आएंगे, मुख गुहा के अंदर आएंगे, है ना। तो ये दिमाग में रखना, मुख गुहा के अंदर कौन आएगा, जीभ और दांत भी आएंगे। ठीक है, जैसे खाना रोटी टुकड़ा टूजो टूज के डालो मुंह में, तो पहले कहां का, मुख गुहा में। तो भोजन का पाचन एग्जाम में पूछा गया, भोजन का पाचन सबसे पहले कहां शुरू होता, ऑप्शन आएगा ग्रसनी, ग्रासनली, मुख गुहा, और पूछ लिया जाए छोटी आंत तो सबसे पहले कहां शुरू हो जाता है, मुख गुहा में। भोजन का पाचन सबसे पहले कहां से शुरू होगा, मुख गुहा में शुरू होता है। अब मुख गुहा में कहा है ऐसा कि भोजन पाचन शुरू हो जाता, तो मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे मुंह खोल के डाले हो तुम्हें तो क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां। जैसे कोनो रसगुल्ला को सामने वाला खावा कर तो देखो लार चुहे लागत, आदमी कहा नहीं नहीं, लार का मतलब वो पानी टाइप में होता है, गिरने लगता। तुम ललचावा करो तो क्या हम मिल जाए, तो वही क्या होती, लार ग्रंथियां। तो पूछा जाएगा लार ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं, तो मुख गुहा। कहां पाई जाएंगी, मुख गुहा। और भोजन का पाचन क्यों होता है मुख गुहा में, क्योंकि क्या है बच्चा, यहां पर क्या पाई जाती, लार ग्रंथियां। यदि लार सूख जाए तो खाना भैया अटक जाएगा, पाचन नहीं हो पाएगा। तो बहुत जरूरी बात यह है, लार ग्रंथियां कहां पाई जाती है, मुख गुहा में पाई जाती है। भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब लार ग्रंथियां मानव में कितनी होती हैं, कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, तो 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती है, 3 जोड़ी, जोड़े में रहती, दुई दुई जनिन की सहेली बना के रहती साथे। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती। पहली चीज, भोजन का पाचन कहां से शुरू होगा, मुख गुहा में। मुख गुहा में क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, 3 जोड़ी। कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। जोड़ी में 3 होगी, संख्या 6 होगा। एग्जामिनर फंसा देता है कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, 3, 5, 6, 10, तो कितनी होंगी, 6 सही होंगी। जब कहते हैं कितनी जोड़ी होती हैं तब आप क्या बताओगे, 3 जोड़ी। तो संख्या कैसे होगी, 6 होगी, और जोड़ी में कितनी होंगी, 3 होंगी। अब बात किया जाए लार, जो बात किया जाए लार के अंदर होता क्या, क्योंकि हमने कल के वीडियो में बताया पाचन के लिए 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। यदि पाचन कहीं पर भी होगा तो 2 लोग हो बहुत जरूरी। एक क्या है, एंजाइम है, और दूसरा क्या है बच्चा, जल। जल और एंजाइम नहीं होगा तो कभी दुनिया में पाचन की क्रिया संभव नहीं है। तो हमने कहा लार ग्रंथियों में भी क्या पाए जाते हैं, जल और एंजाइम पाया जाता है। अब जल कितनी % होता है भैया, तो जल लार ग्रंथियों में 99% होता, मात्र 1% क्या होती है भैया, एंजाइम होता है। जैसे हमने यहां पर लिखा, लार में जो है 99% क्या होता है, जल होता है, और 1% क्या होता है, एंजाइम होता है। और एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। ये तो पहले ही पढ़ चुके कोशिका वाले में। तो हमने कहा मुख गुहा में पाचन शुरू होगा। मुख गुहा में क्या पाई जाएगी, लार ग्रंथियां पाई जाएंगी। कितनी होंगी, 3 जोड़ी, संख्या में 6 होंगी। और लार ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, जल और एंजाइम। तो जल कितना पाया जाता है, 99%। एंजाइम कितना पाया जाता है, 1%। कितना पाया जाता है, 1%। अब एक बात पूछा गया, क्वेश्चन पूछा जाएगा जो लार होती है वो अम्लीय होती कि क्षारीय होती है। अब ये क्वेश्चन फंसा देगा, अब तुम समझ नहीं पाओगे अम्लीय का है। अम्लीय और क्षारीय का मतलब समझना, यदि 0 से लेके 7 तक होगा तो वो क्या होता है बच्चा, 0 से लेके 7 तक होता है, जिसका पीएच मान वो अम्लीय होता है। 7 से ऊपर वाला क्षारीय होता है। और बात किया जाए 7 क्या होता है, उदासीन होता है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। जब सवेरे तुम उठत हुए,
जब सवेरे उठो कुल्ला उल्ला नहीं करो, कुछ नहीं खाओ, जैसे दोपहर सो गयो है ना, इस समय तो बढ़िया नींद दोपहर मानी जा रही सबको है ना, हॉक के सो 6 घंटे पूरा डोज ले रहे हो है ना। तो जैसे सोए उठत हुए दोपहर तो खाना तो करे नहीं ना, खाना खाए हो भाई, खाना खाए रहो लेकिन काफी समय हो, जब खाना ना खाए रहो, जब खाना ना खाए रहो तब क्या होता है, भोजन ना, जो भोजन जब नहीं करे रहते हो उस समय लार क्या होती है बच्चा, तो क्या होती है जान लो। जब भोजन ना करे रही हो तो क्या रही, अम्ली। और जैसे भोजन कर रही हो, जैसे रोटी खा लीनो, दूध पी लीनो, पानी कोल्ड ड्रिंक खींच लीनो, तब तुम्हारी लार किस में बदल जाती है, क्षारी। तो पूछा जाएगा कि बताइए लार अम्ली होती कि क्षारी, तो हल्की अम्ली हल्की क्षारी, या भोजन से पहले क्या होगी, भोजन से पहले क्या होगी, अम्ली होगी, और भोजन के बाद क्या होगी, क्षारी। भोजन के बाद क्या होगी, क्षारी होगी। समझ में आया, खाना खा लीनो तो क्या हो गया, क्षारी, और खाना नहीं खा रहे तो क्या हो जाता है, अम्ली। क्या रहेगी, अम्ली रहेगी। दोनों बातें क्लियर हो गई ना। तो लार कैसे होती है इस बात को समझ। अब डायग्राम के माध्यम से हमने समझाया, हमने कहा रोटी उठाएं है ना, हम रोटी उठाएं, मान लो अब हमें पास कुछ खाए नहीं खाए दिखा दे है ना, जैसे हमने कुछ उठाया और ऐसे डाला, जैसे मुंह में डाले, रोटी कहाँ डाले, मुंह में डाले, मुख गुहा में गई रोटी, जैसे रोटी कहाँ गई, मुख गुहा में गई, और मुख गुहा के बाद वो कहाँ जाएगी, मुंह में गई, जैसे मुख गुहा में गई तो तुरंत लार ग्रंथियां एक्टिव हो गई, एक्टिव हो गई लार ग्रंथियां, कहीं आगा 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 खाना पीना आ गया। तो लार ग्रंथियां जैसे एक्टिव हो जाती हैं तो क्या होता है, लार ग्रंथियां जब एक्टिव हो गई तो लार ग्रंथियां क्या छोड़ती है, लार। क्या छोड़ती, लार में क्या होता है, जल होता, और कौन होता है, एंजाइम होता। कौन होता, जल और एंजाइम होता, वो दोनों अपना कार्य करने लगते हैं और यहीं से पाचन प्रारंभ हो जाता। पाचन की पहली कड़ी कहां से शुरू हो रही है, लार ग्रंथियों के द्वारा शुरू हो रही है, मुख गुहा में। क्लियर हुआ, तो मुख गुहा में हो रहा है। अब यहां से बात करते हैं, लार के 2 प्रकार हैं, इस बात को समझना। लार, मुख गुहा में जो लार है उसके 2 प्रकार है। तो लार कितने प्रकार की होती, जोड़ी अलग है, जोड़ी कितनी, 3 जोड़ी, प्रकार कितने हैं, तो 2 प्रकार की है। ठीक, बात करें पहली लार ग्रंथि जिसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है, टाइलिन। लार ग्रंथि का नाम क्या होगा, टाइलिन। टाइलिन के बारे में बात करें बच्चा, तो टाइलिन जो होती है, ये प्रमुख रूप से देखा जाए, टाइलिन जो होती है स्टार्च को माल्टोज में बदलती है। स्टार्च का मतलब जानते हो ना, जिससे दांतन से भोजन इस टाइप से रगड़ो तो गुल्थी बन जाता है, उसको मंड बोलते। क्या बोलते हैं, मंड बोलते, उसी को है ना। और स्टार्च एक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्या है, जटिल भोज्य पदार्थ है ना, जटिल भोज्य पदार्थ। कौन, स्टार्च। और स्टार्च को काहे में बदलती है, माल्टोज। माल्टोज का नाम सुनो, जैसे खाना खाते है, जैसे खाना खाए हो तो कहो भैया आज खाना बड़ा मीठा है, जैसे कहो नहीं ना ससुराल गयो तो ससुराल में कहो जाए कि आज जो है ससुराल का खाना बड़ा मीठा लग रहा। अरे बैल, खाना मीठा थोड़ी होता है, माल्टोज के कारण खाना मीठा लगता है। चाहे होटल का खाना खाओ, चाहे घर का खाओ, चाहे अपने हाथ का बना हुआ खाओ, रोटी आपको कैसी लगेगी, मीठी ही लगती है। हल्का, अभी ना सोचो चीनी गोरी हुई वही तरह मीठ हुई, वही तरह नहीं, हल्का मीठा होता। किसके कारण होता है, तो माल्टोज के कारण। और माल्टोज क्या है बच्चा, माल्टोज क्या है, सरल भोज्य पदार्थ है। और जटिल भोज्य पदार्थ क्या था, स्टार्च। स्टार्च का मतलब है रोटी, हो रहा है स्टार्च, तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। और माल्टोज किसमें, एंजाइम में बदल जाता है। अब समझो, यहाँ स्टार्च को अब पूछा जाएगा टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। भोजन किसके कारण मीठा लगता है, तो माल्टोज के कारण भोजन क्या लगता है, मीठा लगता है। अब एक प्रश्न हमेशा याद रखना, मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये बात प्रज्ञा नोट करके लिख लेना, मुख गुहा में केवल वसा का नहीं होता है, ना प्रोटीन वगैरह। पूछा जाएगा, बताइए भोजन पूछा जाएगा ऐसे, मुख गुहा में किसका पाचन होता, ऑप्शन होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो आप उसमें क्या लगा दोगे, कार्बोहाइड्रेट। किसका होता है, कार्बो। मुख गुहा में केवल किसका भैया पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। चित्र के माध्यम से समझो, जैसे हमने कहा रोटी, रोटी किसमें बनती, माल्टोज। माल्टोज क्या है भैया, कार्बोहाइड्रेट एक है। और इसको कौन मिल गया, टाइलिन। टाइलिन ने इसका पाचन कैसे कर दिया, माल्टोज में कर दिया। तो स्टार्च, ये क्या था, स्टार्च। रोटी लिए, रोटी को किसमें बदले, स्टार्च। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इसको कौन मिला, टाइलिन। टाइलिन किसमें बदल गया, माल्टोज। और माल्टोज के कारण ही क्या, माल्टोज एक शर्करा, आपको पता है, इसके कारण भोजन क्या लगेगा, मीठा। क्या लगेगा, मीठा लगता। भोजन कैसा लगता है, मीठा। 100% पूछा जाता है, माल्टोज के कारण भोजन क्या होता है, मीठा होता है। क्या होता है,
मीठा। तो स्टार्च को काहे बदलता है भाई टाइलिन? टाइलिन क्या कर रहा है? स्टार्च को किसमें बदल रहा है? माल्टोज में। किसमें बदल रहा है? माल्टोज में बदलने का कार्य करता। तो पहला एक हो गया। लार दो प्रकार के होता। पहला कौन है? टाइलिन। कौन होता है? टाइलिन। टाइलिन ने क्या कर दिया? माल्टोज में बदल दिया, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब दूसरा कौन है? लाइसोजाइम। कौन है? लाइसोजाइम। दूसरा भैया लार ग्रंथि कौन है भैया? पहला जो लार था, पहला प्रकार क्या था? टाइलिन था। दूसरा कौन है? लाइसोजाइम। कौन है? लाइसोजाइम। कब वो सुने हो जैसे खाना वाना बन गया, कहीं खाना खाओ है तो कुछ लोग डायलॉग मार देते हैं, कहीं शेर के बच्चे हो, कभी शेर हाथ धोता है? शेर क्यों नहीं हाथ धोता? क्योंकि उसको साइंस का ज्ञान, इसलिए डायलॉग मार दिया, है ना। कबो कबो देखे हुई हो, हमेशा देखे हुई हो कि लड़कियां जब रेस्टोरेंट में जाती हैं तो हाथ नहीं धोती हैं, ऐसे ही खाए लगती। क्यों? क्योंकि लड़कियों को बायो का ज्ञान होता है। वो जानती हैं कि हाथ धोई और चाहे ना धोई हमका नुकसान नहीं होगा। लेकिन लड़के बैल होते हैं, पहले हाथ धोने लगे, होटल के पहले हाथ धोइए तब खाना खाइए। क्योंकि लड़के क्या है? बैल है। और लड़कियां क्या है? समझदार है। उनको बायो का ज्ञान होता है, क्योंकि उनको पता है उनके मुंह में का पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। लड़कियों के मुंह में लाइसोजाइम ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए लड़कियां जो है हाथ नहीं धोती, बिना हाथ धोए खाना खा लेती। कौन? लड़कियां। और लड़के इतने बैल है, पहले साबुन से हाथे धोवा करती हैं, ठीक है ना। तो इसका कारण आज जान लो, समझे? आज जान लो। भोजन के साथ आए जीवाणु और सूक्ष्म जीव। भोजन जैसे करत हो ना, तो भोजन के साथ क्या होते हैं? जीवाणु और सूक्ष्म जीव जब आते हैं तो क्या होता है? जैसे तुम्हारे मुंह के अंदर गए, तुरंत एक क्या होती? लार एक्टिव हो जाती। उसका नाम क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक्टिव हो जाते, तुरंत जीवाणु और सूक्ष्म जीव, जो आतंकवादी टाइप के आदमी आए रहे, जो तुम्हारे अंदर नुकसान पहुंचाए, तुरंत उनको क्या करती है? समाप्त कर देती है। तो हाथ धोए खाओ और चाहे ना धोए खाओ, तुम्हारे मुंह के अंदर क्या पाया जाए? लाइसोजाइम पाया जाएगा। और लाइसोजाइम जब आपके अंदर होगा तो आपको जीवाणु और सूक्ष्म जीव नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए कहा जाता चाहे हाथ धोए खाओ और चाहे ना खाओ। आदमी डायलॉग मारते हैं, शेर हो, शेर कभी हाथ धोता है शिकार करने जाता? तो वह है, समझ गए ना ये डायलॉग क्यों मारते? क्योंकि उनमें क्या होता है? लाइसोजाइम होता है। तो लड़कियों को ये बात पता होती है, समझे। तो लाइसोजाइम किसमें पाया जाता है भैया? तो मनुष्य में पाया जाता है, लार की। तो लार कितनी प्रकार की है? लार दो प्रकार की, एक टाइलिन है, एक कौन है? लाइसोजाइम। टाइलिन क्या कर रही है? स्टार्च को माल्टोज में बदल रही है, और दूसरी क्या कर रही? सुरक्षा करने का कार्य कर रही। क्या कर रही? सुरक्षा करने का कार्य कर रही। हाँ, अब लाइसोजाइम कहां कहां और पाया जाता है? तो पसीने में पाया जाता है, आंसुओं में पाया जाता है ना। लाइसोजाइम पसीने में पाया जाता है, आंसुओं में पाया जाता है। नोट करके लिख लेना, लाइसोजाइम पसीना और आंसू में भी पाया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जीभ के बारे में, जीवा है ना, क्योंकि मुख गुहा का अब दांत कल वाली वीडियो में बताएंगे, कल जो है दांत पढ़ा देंगे, है ना। ये दांत जो है 32 दांत मान सब तोड़ दे आप कल, देखो। ठीक, जीवा के बारे में बताते। जीवा का कार्य क्या है? जीभी, ये जीभी, ऐसे जीभी करना है ना, देख लेना सब लोग अपनी जीभी निकाल के देखना। जीवा के बारे में बात किया जाए तो जीवा में स्वाद कणिकाएं पाई जाती। जीवा में क्या पाई जाती है? स्वाद कणिकाएं। स्वाद, मम्मी आज जो है ना सब्जी बड़ी कड़ू हो गए, है ना, ये पेड़ा बड़े मीठे हो गए, ये कैसे बता पावत हुए? तो यही जीभी के कारण बता पाओ। पिज्जा हल्का सा मीठा हो गया, हल्का सा कड़ू हो गया, है ना, तो कैसे बताते हो? जीवा, ये जीभी ना हो तो स्वाद ना बता पाओ। जीभी और दिमाग दो चीजें, जीभी और दिमाग दो चीजें स्वाद बताने का कार्य करते हैं, हमेशा याद रखो। जीवा और दिमाग दोनों लोग मिलके क्या बताते हैं? स्वाद बताते हैं। क्या बताते हैं? स्वाद बताने का कार्य करते हैं। तो समझना, हम बताने जा रहे हैं जीभी, है ना। जीभी, जीभी ऐसे निकालो, ऐसे निकाल के सब खड़े हो जाओ। कबो कबो देखे हो कई लोग तो जीभे ऐसे खड़े हो जाए, जीभी निकले खड़े रहा, तो उनका हम बताए दे भैया जान लो कैसे कहा है। जीभ के जो अग्रभाग जो नहीं है, आगे एकदम आगे वाला भाग, अग्रभाग इसको बोलते हैं। तो जीभी का जो आगे वाला भाग है यो वाला, ये किसका अनुभव कराता? मिठास का। जैसे बर्फी खाओ, पेड़ा खाओ, रसगुल्ला खाओ तो तुमको मीठा मीठा लगता है, किस कारण? जीभी का आगे वाला भाग एक्टिव रहा, बहुत अच्छा लगा। तो जीभी के आगे वाला भाग मिठास का अनुभव कराता। जीभ के आगे वाला भाग किसका अनुभव कराया गया? मिठास का। तो जीवा का अग्रभाग किसका अनुभव कराता है? मिठास का कराता है। और एकदम पीछे वाला जो एकदम अंदर चले जाओ, तो जीभी के एकदम पीछे वाला जो भाग होता है, वो जो ये वाला एकदम पीछे वाला भाग होता है, ये किसका? तीखा। मिर्चा खाओ, मिर्चा देखो, नमकीन और तीखा में अंतर होता है। तीखा
तीखा जो होता है एकदम ऐसे ऐसे मुंह करत है, तो ये का है, तीखा है। तो तीखा का अनुभव कौन कराता? पीछे वाला। आगे वाला एकदम मिठास का और पीछे वाला तीखा, काहे का? तीखा का अनुभव कराता है। लेकिन साइड, दोनों साइड काहे का अनुभव कराते? खट्टा, नींबू चाट नींबू चाट रहे हैं, कैथा खा रहे हैं, इमली खा रहे हो, तो ये किसका कराएगा? खट्टा। ये साइड वाला है। दोनों साइड वाले किसका अनुभव कराएंगे? खट्टे का अनुभव कराएंगे। पीछे वाला तीखा, आगे वाला मीठा। तो जीभ का अग्रभाग किसका अनुभव कराएगा? मिठास का। पक्ष भाग किसका कराएगा? तीखे का। साइड वाला खट्टे का। साइड दोनों तरफ क्या है? खट्टा खट्टा खट्टा, है ना। और बीच में है एकदम बीच वाला किसका? नमकीन का, है ना। सब्जी में यार नमक कम है, दाल मोट नमकीन खाओ, गणेश नमकीन खाओ, तो ये नमकीन का अनुभव कौन कराता है? तो बीच वाला भाग कराता। बोलो भाई, क्लियर हुआ? तो जीभ में आगे वाला भाग मिठास, एकदम पीछे तीखा, साइड खट्टा, दोनों तरफ साइड क्या है? खट्टा, बीच वाला नमकीन का। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दांतों के बारे में, तो आप कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। कल हम लोग दांतों के बारे में पढ़ेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।